Hello everyone. So today we'll solve a new problem. Playing in a casino. एक क्वेश्चन हमारा कोड फोर्सेस अराउंड 861 का भी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को समझते हैं कि गैलेक्सी लक इज़ अ वेल नोन casino in the entire solar system and it introduces the new game. So इस गेम में क्या है, there would be n cards and each card have m numbers written on it. So each of the n players receive exactly one card from the deck. Okay. So then all players play with each other in pairs and each pair of players play exactly one. Okay, so each of these games determine the winner in some way, but the rules are quite complicated, so we will not describe it from here. All the matter is that how many chips are paid out of the winner. So let the first card have the number a1 till am and the second cards have b1 till am, and the winner of the game gets the sum of the absolute value of uh, both number a1 minus a2, a2 minus b2 until am minus bm, and the sum of it is going to get to the winner. Okay, so to determine the total size of the total pot, it is necessary to calculate the winner's total winning of for all games. Since there can be many cards in a deck and many players, you have assigned to write a program that does all the necessary calculation. Okay, इस क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि सपोज हमारे पास चार प्लेयर है बी सी डी. ठीक है, तो देर वुड बी टोटल सिक्स गेम. हाउ सिक्स गेम? ए बी के साथ खेलेगा. ठीक है, एक गेम ए सी के साथ खेलेगा, ए डी के साथ खेलेगा. तो हर एक पेयर एक एक बार खेलेंगे. देन एक बार बी सी के साथ भी खेलेगा, एक बार बी डी के साथ भी खेलेगा, एंड इन द एंड सी डी के साथ खेलेगा. तो ये एक पेयर बन गए, सिक्स पेयर बन गए. ठीक है, एंड इससे हमारा टोटल अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना टोटल होगा. एक टेस्ट केस लेते हैं. ओके, लेट्स टेक दिस टेस्ट केस. ओके, सपोज यहाँ पे हमारे थ्री पीपल्स हैं एंड फाइव नंबर आर रिटर्न ऑन. ठीक है, 1 4 2 8 5 एंड 7 9 2 1 4 and 3 8 5 3 8 5 3 1. ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सपोज ये मेरा ए प्लेयर है एंड ये मेरा बी प्लेयर है एंड दिस इज माय सी प्लेयर. ठीक है, तो अगर अगर मेरा ए एंड बी खेलेंगे. ठीक है, अगर ए एंड बी विल प्ले, तो जो भी इनमें से विनर आएगा अ, उसके पास टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1 - 7 का मॉड प्लस ये ये दोनों ये दोनों ये दोनों इनका मॉड का सम. ठीक है, 4 - 9 प्लस 2 - 2 प्लस 8 - 1 प्लस 5 - 4. ठीक है, जो भी जो भी विनर होगा. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे थ्री प्लेयर्स हैं, ए बी सी. ए सी के साथ ए बी के साथ खेलेगा, ए सी के साथ भी खेलेगा, एंड देन बी सी के साथ खेलेगा. तो ए बी बी सी एंड ए सी, ये हमारे थ्री पेयर्स बन गए. तो इन थ्री पेयर्स में यही सेम वैल्यू लेंगे हम, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा विनिंग अमाउंट होगा. ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में देखते हैं डिफिकल्टी क्या आ सकती है. ठीक है, तो अगर मेरा A1 A2 A3 A4 है. ठीक है, B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 कंटिन्यूसली होगा कुछ. ठीक, तो हम ब्रूट फोर्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये देखते हैं एक बार. ब्रूट फोर्स के साथ हम क्या करेंगे, जैसे ए बी सी डी. ठीक है, हमें ब्रूट फोर्स के बाद साथ पता है कि हमें ए को हमें सबके साथ खिलाना है. ठीक है, ए सी बी के साथ भी खेलेगा, ए सी के साथ भी, डी के साथ भी. तो हम एक एक करके आइटरेट करें. ठीक है, ये एरे लें और इन सब एरे में आइटरेट करते रहें. ठीक है, एक एक करके एन सबका सम करते रहें विनिंग. ठीक है, देन ये हमारा एक लिए हो गया. देन हम बी को लें, बी का एरे लें, फिर इसके आगे आइटरेट करते रहें. ठीक है, इसके आगे भी आइटरेट करते रहें. ठीक है, देन सिमिलरली हम फिर सी के लिए करें. तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हमारी आंसर तो आएगा, बट हमारी कॉम्प्लेक्सिटी टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इसके अंडर सॉल्व करना है. तो हमें कुछ अप्रोचेस देखनी पड़ेंगी, कुछ क्लियर देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है. ठीक है,
तो फिर से एक बार ये नंबर लेते हैं, 1 1 4 285 एंड 79214 एंड 385 ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम अप्रोच और सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमें एक चीज़ एक अप्रोच दिख रही है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हमें एक अप्रोच दिख रही है कि हमें इवेंचुअली सम तो इसके डिफरेंस का सम लेना है, इनके डिफरेंस का सम लेना है, ठीक है। वन वन आपका 1 7 के साथ एक पेयर बनाएगा, 1 3 के साथ एक पेयर बनाएगा एंड 7 3 के साथ एक पेयर बनाएगा, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारा एक स्पेसिफिक कॉलम पे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक हमारे कॉलम कॉलम पे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये अगर आगे पीछे भी हो जाए, 3 ऊपर भी हो जाए, 7 नीचे भी आ जाए, तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर डिफरेंस नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली इसी कॉलम पे आइटरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन निकल रहा है वो निकल यहीं से रहा है ना, A1 माइनस A2। A1 क्या है, इनके कॉलम की वैल्यूज़, ठीक है। तो अगर हम इनके कॉलम को ही सॉर्ट कर दें, ठीक है, तो आफ्टर सॉर्टिंग क्या आ जाएगा, 1 3 7 एंड इसका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, बिकॉज हमें एक स्पेसिफिक कॉलम से ही उसकी सम की पूरी टोटल वैल्यू पता लग रही है, क्योंकि हमें इवेंचुअली टोटल निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है कि हर एक मैच में कितने हैं, हमें इवेंचुअली निकालना है कि टोटल कितने हैं। तो हम अगर सॉर्ट करेंगे तो ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा, 4 8 9, ठीक है। तो अब एक बार अगर हमने फिर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया है कि हमें इस कॉलम की टोटल वैल्यू निकालनी है, प्लस इस कॉलम की टोटल वैल्यू प्लस इस कॉलम की टोटल वैल्यू, और आखिरी में टोटल सम कर देना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें एक कॉलम के लिए सॉर्टेड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सपोज 1 3 5 7 10, ठीक है। सपोज ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है, और ये सॉर्टेड भी है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इसमें, अ, ठीक है, एन था तो एन लॉग एन, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। बट हमें एन स्क्वायर नहीं लाना है, तो हमें ट्राई करना है कि इसको एन लॉग एन में ही सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अब एक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम क्या करें कि वन को लें, वन के साथ इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, ठीक है। देन 3 को लें, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस ऐड करते रहें। बट ये हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा, तो हमें कुछ और चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ठीक है, अगर हम थ्रू बैक जाएँ, एक चीज़ हम नोटिस करेंगे, ओके, दैट कि अगर मेरे को 10 के साथ 1 का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, देन 10 के साथ 3 का निकालना है, 10 के साथ 5 का निकालना है, 10 का, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, 10 के साथ 7 का निकालना है, 10 के साथ 5 का निकालना है, 10 के साथ 3 का निकालना है, 10 के साथ 1 का निकालना है, ठीक है। तो इस केस में हमारी ये चीज़ें कॉमन है, ठीक है, ये वैल्यू चारों कॉमन है, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है। अगर सॉर्टेड एरे है और ये 4 वैल्यूज़ कॉमन है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10 माइनस 7 का जो डिफरेंस है इंटू 4, ठीक है, ये कह सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं देखूँ एक चीज़, इस 7 का देखते हैं, ठीक है। 7 के केस में ये 5 के साथ एक वैल्यू, 3 के साथ दूसरी वैल्यू एंड 1 के साथ तीसरी वैल्यू। तो मैं इस केस में देख देख सकता हूँ ना एक चीज़, कि दैट ये जो वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ एंड ये जो रेड वाली है 4 5 6, ठीक है। ये 7 के लिए 3 वैल्यूज़ इस पोर्शन में एंड 10 के लिए 3 वैल्यूज़ 1 2 3। तो इस केस में मैं ये चीज़ कह कह सकता हूँ कि अ,
7 माइनस 5, ठीक है, इंटू 3 प्लस 7 माइनस 5 इंटू 3। एक 3 हमारा इस 7 वाले को रिप्रेजेंट करेगा और एक 3 हमारा रेड वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम 5 के लिए देखें, 5 का कैसा सिनेरियो, 5 एक इसके साथ है, एक इसके साथ निकालेगा पेयर, ठीक है, क्योंकि आगे के तो हो चुके हैं इनके, ठीक है। अगर हम फिर इस केस में देखेंगे तो अब इस केस में सिमिलर आ रहा है कि 5 - 3, ठीक है, इंटू 2 किसका, ये 5 का अपना 2 प्लस 5 - 3 इंटू 7 का 2। देख रहे हैं यहाँ तक 3 तक यहाँ पर ग्रीन आ रहा है, तो ये यहाँ तक ग्रीन आ रहा है, इंटू 2 प्लस रेड का 5 - 3 इंटू 2 रेड का, ठीक है। इसको थोड़ा कलर कलर भी कर देते हैं, ये ग्रीन का है एंड ये रेड का है और ये 5 का है, ठीक है। तो सिमिलरली और यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 का आएगा और इन चारों का आएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन चारों का कौन सा दिखा देता हूँ, ठीक है। चारों का कौन सा, ये 3 का भी आएगा, 3 का यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इस केस में भी क्या होगा, नॉट 5, 3 - 1 इंटू 1 प्लस 3 - 1 इंटू 1 इंटू 4 बार। तो हमें एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, कि सपोज मेरा लेंथ ऑफ द एरे है n, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ एरे n है तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ n इस केस में है 5, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 4 से इनका डिफरेंस, मैं डिफरेंस को डिफरेंस बोलूँगा, 4 इंटू डिफरेंस, ठीक है, इंटू 1, ठीक है, देन 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 3, ठीक है, देन 1 इंटू 4, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसी अप्रोच लिखनी है कि ये हमारा सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो अगर मैं k = 1 ले लूँ, ठीक है, दैट इज़ ये है के को मैं प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर इस केस में हमारा के प्लस 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 होता रहेगा 1 1, एन हमारा जो एन था हम उसको n - 1 से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज 4, एंड एन माइनस माइनस करते रहेंगे, ठीक है। जब हम आइट्रेट करेंगे बैक में तो एन माइनस माइनस करेंगे, एन के प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, और इनटू डिफरेंस करेंगे, इनटू डिफरेंस, इनटू डिफरेंस, इनटू डिफरेंस, ठीक है। और इस इन सब का सम कर देंगे। ये सम करने के बाद हमारा एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए हमारे लिए हमारा टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। ये इसको एक बार कोड में देखते हैं। तो हमने क्या किया कि एम और एन ले लिया, ठीक है, एंड हम आइटरेट करके जनरली हमने एक आंसर एरे में उस पूरे एरो का अपेंड कर दिया था, ठीक है। देन मैं एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए अब डिसाइड करूँगा, तो मैं उसी एरे में आइटरेट कर रहा हूँ आंसर एरे में, ठीक है, एंड उसके पर्टिकुलर कॉलम में आइटरेट कर रहा हूँ क्योंकि j = 0 से स्टार्ट होगा। देन टेम्प में मेरा एक एक पर्टिकुलर कॉलम आ गया, उसको मैंने सॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया एन लॉग एन। एंड देन मैंने क्या किया, एल को वो ले लिया m - 1, दैट इज़ जो मैंने यहाँ दिखाया था, दिस पोर्शन एल हमारा ये है, ठीक है, एल हमारा ये है, ठीक है। तो एल को मैंने m - 1 से रिप्लेस कर दिया, एल एल यहाँ पर 5 होगा, एल 4 हो गया, ठीक है, एंड के को 1, ठीक है। देन सिंपली मैं बैक आइट्रेट कर रहा हूँ m - 1 से 0 तक, एंड टेम्प ऑफ b माइनस टेम्प ऑफ b - 1, ये हमारा x आ गया, दैट इज़ द डिफरेंस, जो डिफरेंस वैल्यू है, ठीक है। एंड फाइनल सम को हम प्लस कर दे रहे हैं, डिफरेंस इंटू एल इंटू के हमारा 1, एंड के को प्लस प्लस 1 कर दिया एंड एल को माइनस माइनस 1 कर दिया। इससे हमारा टोटल फाइनल सम आ जाएगा। सो क्वेश्चन इज गुड एंड
hope you like this video and the code. So thank you guys for watching it. See you guys in next video. Jai Shri Ram.